Are you someone who's stuck in a toxic relationship and does not know how to come out of it? You are probably one of the thousands of people who succumbed to family pressure and agreed to get married. Or you could also be one of the many people who fell in love against the wishes of their family and got married. But now, in this relationship, you are left alone to fend for yourself with an abusive and a toxic spouse. Our today's guest is on a mission to enlighten the people of India of all the legal processes and thereby make India legally independent. Ladies and gentlemen, please put your hands together to our respected guest for the show today, Utkarsh Srivastav. बिल्कुल आज आप शेयर कर रहे हैं तो मैं भी शेयर करती हूँ. When I started on this journey and I am very active on social media, I share a lot of posts and awareness campaigns that I do. My campaigns do not find likes, shares, comments, engagements in popular return. Why? Because when they do engage, बहुत से लोगों को पता चल जाता है उनके सर्कल में जो एंगेज करते हैं. That's how social media works कि उन्होंने लाइक शेयर कमेंट किया है. इन पर्सन मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स, कमेंट्स, थैंक यूज आते हैं फॉर रनिंग दीज अवेयरनेस कैंपेन्स. आई कांट टेल यू उत्कर्ष, जो लोग पर्दों के पीछे, स्क्रीन्स के पीछे बैठ के ये सुन रहे हैं और रिलेट कर पा रहे हैं, शायद ओपन में आके बात नहीं कर पा रहे हैं, इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, लाइक शेयर एंगेज नहीं कर पा रहे हैं, ये कंटेंट उन्हीं के लिए है. और इन लोगों के माइंडसेट में हमें डिवोर्स को एक हायर रेप्यूटेशन, एक हायर स्टैंडर्ड देना है ताकि वो खुल के आगे आ सके. करेक्ट करेक्ट. आप कभी रिलेट करना, मेरी टीम है जो सोशल मीडिया हैंडल करती है हमारा, एंड देयर आर वेरी यंग किड्स जो कर रहे हैं इस काम को. एंड दे कम, सर लाइक तो आता है लोगों का, ठीक है, और रील्स पे व्यू आते हैं 3,000 4,000. ऐसा क्यों हो रहा है? Because they are from the market thing that we have to make them understand the same thing कि वो नहीं बोलेंगे सामने, वो नहीं बोलेंगे सामने. आप उनका एप्रिशिएशन अगर आपकी रिक्वायर, तो आप कुछ और कर लो, ठीक है. आप क्या बोलते हैं, ज्वेलरीज बना के बेच दो ऑनलाइन, देन यू विल गेट द एप्रिसिएशन कि बहुत अच्छा है, ये है वो है. बट द ज्वेलरी दैट यू आर गिविंग देम इज द ज्वेलरी ऑफ एजुकेशन, जो उनके साथ रहेगी. मतलब इफ यू गो टू आवर सोशल मीडिया, यू विल गेट, वहां पे हम बताते हैं कि क्या 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 चीजें रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है, क्या क्रूएल्टी हो सकती है, ठीक है, एंड समटाइम्स मोटिवेशनल कोट्स यू कैन बूस्ट योरसेल्फ. हाँ, अगर ऐसा मैंने पढ़ा है तो मैं अपने लिए भी वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. दैट्स द थिंग. एंड मतलब इट्स तो मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है व्हेन लाइक माइंडेड पीपल मीट कि हमारी सफरिंग सेम है, बट द थिंग इज कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो इतना फैंसी है कि हमें उस सफरिंग का कि भाई हमें लाइक्स नहीं मिल रहे हैं, हमें व्यूज नहीं मिल रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है. बट जो पीपल जिनको जरूरत है हमारी, वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं. बस. इंटरेस्टिंग. उत्कर्ष, अब हम लोग अगर ये फिजिकल इंटीमेसी की बात कर रहे हैं तो देयर आर अ कपल ऑफ मोर थिंग्स व्हिच आर कमिंग टू माय माइंड, जहन में आ रही हैं. I've heard of cases where impotency is the reason for people parting, or jiska one is impotency and the second is people having same gender preferences, gays and lesbians, and in spite of the parents knowing their child's preference, वो जबरदस्ती उनकी शादी करवाते हैं एक opposite gender partner के साथ. And after a couple of months or a year or so, the other partner feels neglected, objected, not accepted, और बाहर कहीं कंट्री में जाके उनको छोड़ दिया जाता है, या बाहर किसी दूसरे स्टेट में उनको ले जाके वहां छोड़ दिया जाता है ताकि फैमिली को ऑब्जेक्ट ना कर पाए. क्योंकि वो फैमिली को ऑब्जेक्ट नहीं कर पाए, पार्टनर से उन्होंने शादी तो कर ली और कहीं और जाके उनको छोड़ दिया. करेक्ट. बहुत हार्ड हिटिंग पॉइंट है ये. अननेसेसरली प्रेशर फैमिलीज लेती हैं सोसाइटी का. ना पेरेंट्स को शादी चलानी है, ना सोसाइटी को शादी चलानी है. शादी एक पति पत्नी को चलानी है, ना इनकेस पति पति या पत्नी पत्नी को चलानी है. दैट्स टोटली अब कॉमन थिंग नाउ, ठीक है. अब क्या है
कि भाई जैसा आपने बताया कि सेक्सुअल प्रेफरेंसेस लोग डिफरेंट है, ठीक है, तो दैट्स देयर चॉइस एंड वी टोटली एक्सेप्ट इट विद डिग्निटी, दैट इज योर फॉल्ट। यू वोंट बिलीव, ये तो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस जिनके अलाइक हैं उनकी बात हो रही है। स्ट्रेट पर्सन, अ मेल एंड अ फीमेल, the couple came to us and they said हमारी शादी हो रही है, हम दोनों कहीं और इन्वॉल्व हैं, we are into someone, we are in a relationship with someone, Okay. but and we have disclosed it to our parents कि भाई मुझे नहीं करनी है बिकॉज मैं कहीं इन्वॉल्व हूँ, मुझे नहीं करनी बिकॉज मैं कहीं इन्वॉल्व हूँ, बट शादी तो यही होगी चाहे जो कर ले, ठीक है, एंड दे आर प्लानिंग देयर डिवोर्स आफ्टर देयर मैरिज विच इज अबाउट टू हैपन। Oh my ये God. हाल है, ये हाल है। अगर हम करेज जमा कर रहे हैं शादी के बाद डिवोर्स करने का, वो करेज पहले ही जमा कर लीजिए और पेरेंट्स को बोल दीजिए कि हमें शादी ही नहीं करनी है। Isn't it more logical for that matter? अगर फैमिली सोसाइटी प्रेशर को छोड़ दें एंड दे शुड गिव द इंडिपेंडेंस टू देयर सन्स एंड डॉटर्स, तो चीजें बहुत डिफरेंट हो सकती हैं एज कंपेयर टू वो अननेसेसरी प्रेशर, अननेसेसरी कि समाज क्या कहेगा। समाज को नहीं चलानी शादी, समाज सही को बात नहीं, है। एंड दैट इज वेयर आई और थिंक people like you and the services that you are rendering comes into the picture। ट्रू ये ट्रू सिर्फ पोस्ट डिवोर्स नहीं है, इवन दे शुड बी लाइक प्री प्री मैरिज, pre-marriage I would say, as if for the conversation that we are having, not pre-divorce, pre-marriage, कि भाई बात तो कर लो तुम तैयार हो कि नहीं हो, because marriage is a big thing, a ट्रू lot of things, lot of changes, lot of responsibilities, lot of add-ons in life। आपने बहुत अच्छी चीज को हाईलाइट किया कि पेरेंट्स का कितना इन्फ्लुएंस होता है हमारी लाइफ पर, बचपन से लेकर वो बिलीफ जिनके साथ हम जीते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, वो सब पेरेंटल इन्फ्लुएंस से ही आते हैं। और Correct। at every stage, at every level, we face intervention from the parents, और उनकी थिंकिंग का हमारी लाइफ पर इतना प्रभाव होता है, we realizing or not realizing that, कि मेजर लाइफ डिसीजंस हम लेते हैं और शायद पछताते भी हैं, क्योंकि कहीं हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते और उनको समझा नहीं पाते। यस, देयर इज अ जनरेशन गैप, और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि वो चीजें जो उनके जमाने में एप्लीकेबल थी शायद इस जमाने में एप्लीकेबल नहीं है। When I was going through a toxic relationship and I reached out to my mom, कि मुझे नहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप झेलना, आई डोंट, मुझे थप्पड़ नहीं खाना, एग्जाम्पल, व्हाट आई वाज टोल्ड वाज कि जिस घर में शादी हुई है अर्थी तो उधर ही से निकलती है, जिसमें डोली गई है उसी से अर्थी निकलेगी। एंड आई रियली डिडंट हैव वर्ड्स टू से। मैंने अपने बहुत नजदीकी लोगों को, परिवार के लोगों को, अपने फैमिली के लोगों को, women I'm talking about, पिटते हुए देखा है by their husbands. So me being hit by my husband was very normal for all the people, and including my mother for that matter, कि तो क्या हो रहा है, मार रहा है, तुमने कुछ गलत किया होगा, गुस्सा किया, गुस्से में है वो, उसको शांत करा दो, उससे प्यार से बात कर लो, उसकी तो जिम्मेदारी तुम्हारी ही है ना, तुमने ही कोई गलती की होगी, तो उससे आराम से बात करो, उसको शांत करवाओ तुम, कि वहां से तो नहीं आना है। एंड आई वॉज नॉट ओके विथ being hit, being physically, emotionally, mentally tortured there, and when I stood up against it I became the black sheep. But somewhere वो courage भी दिखाना जरूरी था, क्योंकि it is one life, and when your dignity hits you, in the face, you realize कि you have to stand up for yourself, nobody else will. आपके पेरेंट्स का थिंकिंग शायद आपके साथ काम नहीं करेगा, आपको ही अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, खड़े होने पड़ेगा। करेक्ट। एंड जस्ट टू ऐड ऑन इन दिस थिंग कि जनरेशन चेंज हो रही है, हमारे पेरेंट्स से हम, ठीक है, हमसे हमारी फर्दर जनरेशन आ रही है,
And I have seen children support their parent, the one who is facing, either it be the woman or it be the man, कि आप कब तक झेलोगे? And these kids are just 15 to 20, just in that radius. Yeah, And they are talking. Just imagine, हमने आपने अपने फादर या मदर से बोला होता, आप लोग तलाक ले लो, क्यों लड़ रहे हैं? क्या होता? और आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ, ये सारे लोग जो डिवोर्स को टैबू मानते हैं ना आज के तारीख में, आई एम टेलिंग यू अ सबकॉन्शियस पैटर्न हियर, all these people who say divorce is the taboo are the ones who themselves may be going through a difficult marriage themselves, और उनको ये डिवोर्स शब्द अच्छा नहीं लगता, ये अलाउ नहीं करते दूसरों को, you know, they don't see it with a good eye because they themselves have been suffering for so many years, right? कि और कोई इतनी आसानी से कैसे निकल जाएगा? मैं भी तो 20 साल से झेल रहा हूँ, जब मैं झेल सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं झेल सकते? तुम क्यों नहीं झेल सकते? Thank you so much for watching. Please like, subscribe and smash the bell icon so that you are notified when our next video is out. So keep smiling. Signing out here, Punita Lakhani, Modern Mirabai. See you in the next video.